बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे अकेले ही बोल रहे थे। तो हमने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी आशय क्या है आपके कहने का? तो एकदम गदगद हो गए। बोले इस समय हम जन्मे ये हमारा सौभाग्य है। क्यों? बोले सतयुग त्रेता में जन्मे होते, द्वापर में जन्मे होते तो श्री स्वामी हरिदास जी का, श्री हरिवंश जी का, श्री हरिराम व्यास जी का, श्री भट्ट देवाचार्य जी का, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का, ऐसे ऐसे श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का, ऐसे ऐसे अनन्य रसिकों के चरित्र और उनकी रसोपासना के आस्वादन का अवसर हमें नहीं मिलता यदि पहले जन्म हो गया हो। तो इस समय जन्म हुआ तो उन सब आचार्यों की जो रस भावना है उसके आस्वादन का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। गुरुजनों के ज्ञान का, उनकी भक्ति का, उनके वैराग्य का, उनकी उपासना का प्रकाश करें। और जो महानिधि दी है, नाम महानिधि, मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जो अपना स्वरूप ही, महाराज जी आचार्य कृपा करके जो युगल मंत्र देते हैं, श्री राम तारक के रूप में दें अथवा चूड़ामणि मंत्र के रूप में दें अथवा षडक्षर द्वादशाक्षर युगल मंत्र दें, जिस किसी भी स्वरूप में गुरुदेव कृपा करके मंत्र का उपदेश करें, वस्तुतः वह मंत्र का उपदेश नहीं है, वह शिष्य को अपने ही स्वरूप को प्रदान कर देना है। यदि शिष्य सुपात्र है, अधिकारी है, गुरु तत्व के प्रति उसकी मनुष्य बुद्धि समाप्त हो चुकी है, तो हम यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, निश्चय पूर्वक कहते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान जो मंत्र का उपदेश देते हैं वो केवल मंत्र का उपदेश नहीं है भैया जी, अपने स्वरूप को प्रदान कर देना। ऐसा न होता तो ये कहावत संतों के बीच प्रसिद्ध कैसे होती, पारस में अरु संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सुवर्ण करें वे करें आप समान। इसलिए जो अपना प्राण धन, अपना जीवन धन निज मंत्र के रूप में, मूल मंत्र के रूप में श्री गुरुदेव ने कृपा करके प्रदान किया है, उसको उपासना को गुप्त रखना। अनधिकारी जीव के सामने उसका प्रकाश न हो जाए। मंत्रम यत्नेन गोपयेत। तो यहीं से नाभाजी आरंभ कर रहे हैं। नाभाजी कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने सद्गुरुदेव श्री स्वामी आष्टभीर देव जी के सुयश को पूरे संसार में विख्यात कर दिया। पिता माता के नाम से जिस पुत्र का नाम चले उसे बहुत उत्तम पुत्र नहीं माना जाता है। पिता माता के नाम से कि उतने बड़े थे उनका है, वो चले, वो बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से
गुरुजी के नाम से शिष्य का नाम चले, यह भी बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। उत्तम वह माना जाएगा कि अरे स्वामी श्री हरिदास जी, कौन से श्री हरिदास जी? बोले जिनके गुरुदेव श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज। हमें खूब स्मरण है हमारे वृंदावन की निधि टटिया स्थान की परंपरा के महान भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष भक्तमाल स्वरूप पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज, जो टटिया स्थान की परंपरा में श्री स्वामी भगवान दास देवजी महाराज के चरणाश्रित हुए। उनका उत्सव चल रहा था और बहुत पुरानी बात है। वो उत्सव अब तो काफी समय हो गया, ये बात होगी लगभग 25 वर्ष पुरानी बात होगी। उस उत्सव में श्री मुरारी बापू जी आए थे। तो उन्होंने एक बात महाराज जी बड़ी अद्भुत कही। उन्होंने कहा कि जिन पंडित जी का यशगान सब लोग कर रहे हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन सभी वक्ताओं के मुख से एक ही बात सुनी जा रही है कि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी, वो पंडित जी महाराज के शिष्य हैं, उनको अपने गुरुदेव के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, उनसे भक्तमाल जी का प्रसाद प्राप्त किया। इससे हमें एक अनुमान तो हो गया, जिनके शिष्य ऐसे हैं उनके गुरुदेव कैसे होंगे। ये गंगा किसी सामान्य पर्वत से नहीं निकली है, ये श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी रूपी गंगा किसी हिमालय से निकली होगी। और वो हिमालय है तो कौन है? बोले लगता वो हिमालय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ही महाराज है। तो शिष्य महाराज जी, शिष्य जब गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर पूरी निष्ठा से, पूरी अनन्यता से, एक निष्ठा, दृढ़ निष्ठा से, अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ता है, तो उससे शिष्य का प्रकाश तो होता ही है, गुरुजनों का प्रकाश होता है, आचार्यों का वैभव प्रकट होता है। इसलिए महाराज जी नाभा जी ने लिखा, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। रसिकों के कुल को आपने प्रकाशित कर दिया। संत समाज में स्वामी श्री हरिदास जी के संबंध में कभी चर्चा होती और जिज्ञासावश कोई पूछ लेता कि श्री हरिदास नाम के तो अनेक संत हुए हैं, भक्तमाल ग्रंथ में ही श्री हरिदास नाम के अनेक संत हैं, तो कौन से हरिदास? उस समय श्रीमद् वृंदावन के रसिक जन बड़े गौरव पूर्वक, बड़े सात्विक अभिमान पूर्वक कहते थे कि जो श्री स्वामी आसुधीर देव जी महाराज के कृपा पात्र है, आसुधीर देव जी के हरिदास जी, और आसुधीर देव जी के हरिदास जी तो एक ही हैं, वो हैं अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। इसलिए इतनो है सब कुटुंब हमारो, हरिराम व्यास जी का एक पद है, इतनो है सब कुटुंब हमारो। इस कुटुंब में उन्होंने बहुत संतों का, भक्तों का स्मरण किया है। उसी में उन्होंने यह भी स्मरण किया है, हरिराम जी व्यास ने, आसू के हरिदास रसिक हरिवंश न मोहि बिसारो।
आंसू के हरिदास। कौन हरिदास? जो श्री स्वामी आश्चर्य देव जी के शिष्य हरिदास जी हैं और परम रसिक वर श्री हरिवंश जी महाराज, वे हमें कभी भुलावे नहीं। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। ये रसिक छाप स्वयं श्री नित्य निकुंज विहारिणी श्री राधा रानी ने स्वयं ही कृपा करके स्वामी जी को नित्य रास में रसिक इस उपाधि से अलंकृत किया था। राधा वल्लभ परंपरा के, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के महाप्रभु श्री हितवंश चंद्र जी के परम कृपा भाजन श्री हित सेवक जी महाराज श्री दामोदर दास जी महाराज, उन्होंने महाराज जी सेवक वाणी में लिखा है कि बड़ी विचित्र परंपरा है। क्या परंपरा है? उस समय की बात, आज से 500 साल पहले की बात। वो कहते हैं अब तो पद्धति ऐसी हो गई है कि हर सामान्य व्यक्ति भी अपने को रसिक कहलवाना चाहता है। लोग कहें कि बड़े रसिक हैं, पर रसिक होना कोई हंसी खेल की बात है? नित्य विहार के रस में अहर्निश जो डूबा रहता हो, जिसे शरीर संसार की सुध बुध न रहती हो, क्योंकि पांचे भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की। और यहाँ रास की भावना से भी ऊपर तब पावे हैं, क्या है? तब छठे भावना रास की सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। इसलिए श्री गुरुदेव जी ने, श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज ने कहा, नित्य बिहार नित्य सिद्धन को तू काहे को मूड मिड़ावे। ये नित्य सिद्धों की वस्तु है, केवल मूड मुड़ा लेने मात्र से ये रस प्राप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं। कितनी अद्भुत बात है। तो रसिक जू मानत सब बुरो, सेवक जी कहते हैं, जिसको रसिक न कहो वही बुरा मान जाता है कि मेरा अपमान कर दिया, मुझे रसिक नहीं कहा। पर रसिक कहते किसको है? श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज रसिक की परिभाषा दे रहे हैं। रसिक किसको कहते हैं? जीव ईश मिली दोय, नाम रूप गुण परिहरे। जीव ईश मिली दोय, दोनों की नाम रूप गुण खत्म हो जाए, एक नया स्वरूप प्रकट हो जाए। जीव ईश मिली दोय, नाम रूप गुण परिहरे। रसिक कहावे सोय, ज्यों जल घोरे सर करा। एक पात्र में है शक्कर मिश्री और एक पात्र में है जल। दोनों का अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग गुण है। जल का अलग गुण है, अलग स्वरूप है। शर्करा का अलग स्वरूप है, अलग गुण है। अब दोनों को मिला दिया बाबा, दोनों को मिला दिया तो न मिश्री मिश्री रही, न शक्कर शक्कर रही, न जल जल रहा, दोनों मिलकर शरबत बन गए।
इसलिए रसिक उसको नहीं कहते जो खाली नाम के आगे रसिक लगा दे। रसिक उसको कहते हैं युगल प्रिया लाल का नाम रूप लीला का रस, युगल का रस जस केवल जिह्वा से नहीं, केवल नेत्रों से नहीं, जिसके रोम रोम से प्रकट होता हो वो रसिक। और ये उपाधि किसी जीव में देने की सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी जीव को उपाधि दे सके कि ये रसिक हैं। ये उपाधि तो साक्षात लाडली जी कृपा करके किसी जीव को दे दें। ये उपाधि कौन देगा? ये उपाधि देगा कौन? बहुत प्यारा भाव है। रसिकनी रस में रहते घड़ी, रसिकनी रस में रहते घड़ी, रसिकनी रस में रहते घड़ी, रसिकनी रस में रहते घड़ी। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिक, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहते घड़ी, रसिकनी रस में रहते। बिहरत श्री गिरि धरन लाल सो, बिहरत श्री गिरि धरन लाल सो, कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी, कौन सुपाठ पढ़ी रसिकनी। श्री कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, 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 रति रस केली बढ़ी रसिकनी, रति रस केली बढ़ी रसिकनी, रस में रहते घड़ी, रसिकनी रस में रहते। इसका मतलब है, सीधा साधा मतलब है कि स्वयं स्वामिनी जी या लाल जी अपने मुखारविंद से जिसको रसिक कह दें वो रसिक है।
हम लोगों को तो सब उपाधियां ही ओछी पड़ गई, नई नई उपाधियां खोज के रोज लाते हैं। पूज्य श्री करह बिहारी सरकार के सेवकों के यहाँ आगरा क्षेत्र की बात है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की कथा थी, बहुत पुरानी बात है। उस समय ये होर्डिंग और बैनर पोस्टर का जमाना नहीं था। एक सफेद कपड़े पर नील से ब्रुश से लिख दिया जाता था भागवत सप्ताह कथा, और नीचे व्यास जी का नाम, इतना ही होता था कि नहीं? अथवा रासलीला लिख दिया जाता था, रामलीला रासलीला, न ऐसे कोई छपते होर्डिंग, ऐसी 2-4 बैनर लटक जाते, हो जाता। तो जहाँ कथा का आयोजन था वहाँ बैनर लगा था। उस बैनर में लिखा था श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, कथा व्यास संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज बक्सर वाले मामा जी। तो मामा जी ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि हम भीतर जाएंगे नहीं, पंडाल में कथा नहीं करेंगे। क्यों? बोले संत शिरोमणि ये लिखने का पावर आप लोगों को किसने दे दिया? हम तो अब तक साधु ही नहीं बन पाए, संत ही नहीं बन पाए, और आपने हमको संत शिरोमणि बना दिया। किस अधिकार से बनाया? बोला महाराज जी अब कुछ न कुछ तो लिखना पड़ता, तो क्या लिखते, इसलिए संत शिरोमणि लिख दिया। बोले हम तो कथा नहीं करेंगे। अब हाहाकार मच गई, जनता बैठी हुई है। तब एक शर्त पर मामा जी ने स्वीकार किया कि 2-3 बैनर जहां जहां लगे तत्काल हटा दो। बोले महाराज दूसरा लिखा नहीं जाएगा। बोले अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तत्काल बैनर हटवा दिए गए, तब आपने पंडाल में प्रवेश किया। ये था उनका दैन्य। और आज हम संत शिरोमणि, आचार्य शिरोमणि, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु, जाने क्या क्या नहीं बन जाते हैं, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता है और हम नई नई उपाधियां खोजते हैं। इन उपाधियों से अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं, और अपना अहंकार जितना पुष्ट होता चला जाता है, रस से उतना दूर होते चले जाते हैं, उपासना से उतना वंचित होते चले जाते हैं, भगवान से उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है। इसलिए वस्तुतः रसिक शब्द तो स्वामी जी के लिए ही चरितार्थ होता है। रसिक छाप हरिदास की, स्वामी जी की रसिक छाप हुई। और ये रसिक छाप किसने दी? रसिकनी रस में रहती गड़ी। वो रसिकनी ने, श्री श्यामा जू ने, श्री बिहारिणी जू ने ये छाप दी। वर्णन मिलता है, नित्य दिव्य लीला मंडल में, नित्य दिव्य लीला मंडल में, रास रच्यो रंग भारी, होड़ा होड़ी नृत्य करें मन मगन पिया अरु प्यारी। होड़ा होड़ी नृत्य करते हैं। पहले लाल जी नृत्य करते हैं, फिर उनसे 21 नृत्य करके श्री किशोरी जी दिखाती है। फिर किशोरी जी के बाद फिर लाल जी नृत्य करते हैं, और प्रयत्न करते हैं कि स्वामिनी जी से भी अच्छा नृत्य करके हम दिखावें सखी सहचरियों के मध्य। तो होड़ा होड़ी नृत्य करें। उस होड़ा होड़ी नृत्य में क्या है? मन मगन पिया अरु प्यारी। प्रिया प्रीतम भी रस में डूबे चले जा रहे हैं।
और अब सखियों से पूछ रहे हैं, नचे कौन आछो यह कहिए, पूछत कुंज बिहारी। नचे कौन आछो यह कहिए, पूछत कुंज बिहारी। हम दोनों में से उत्तम नृत्य किसका है, अब निर्णय दो। ये निर्णय कौन दे रहा है, किससे पूछा जा रहा है? अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी से ही पूछा जा रहा है। स्वामी जी और ललिता जी दो नहीं है, एक ही है। और महाराज जी देखा जाए तो लाल जी और प्रिया जी दो नहीं है, और लाल जी प्रिया जी दो नहीं है तो श्री ललिता जी भी अलग नहीं है। जो लाल जी हैं वही प्रिया जी हैं, जो लाल जी प्रिया जी हैं वही ललिता जी हैं। और महाराज जी जो ललिता जी हैं वही उनका सब स्वरूपभूत सखियां हैं। क्यों? आचार्य का ही स्वरूप तो सब में विलस रहा है। और जो लाल जी हैं, जो प्रिया जी हैं, वही ललिता जी हैं, जो ललिता जी हैं वही स्वामी जी हैं, और जो ललिता जी हैं स्वामी जी हैं वही वृंदावन है, वही यमुना जी हैं, वही गिरिराज जी हैं। इसलिए जैसे नाभा जी ने कहा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ऐसे ही हमको लगता है कि यहाँ चार तत्व युगल श्यामा श्याम, श्री ललिता जी, वृंदावन, यमुना जी, गिरिराज जी, ये सब कहने को चार हैं, वस्तुतः सब एक ही हैं। एक ही रस का विलास है, उनमें भेद नहीं है। तो इसलिए पूछ रही हैं ललिता जी से, स्वामी जी से, नचे कौन आछो यह कहिए, पूछत कुंज बिहारी। दर्शक बहुत हूं, पर निर्णय तो सब नहीं दे सकते। निर्णय तो कोई एक देगा। निर्णय तो जो न्यायाधीश की आसन पर बैठा होगा वो देगा। और न्यायाधीश के आसन पर यहां कौन विराजमान है? श्री स्वामी जी महाराज। इसलिए स्वामी जी से पूछा जा रहा है कि आप निर्णय करो, हम दोनों के नृत्य में उत्तम नृत्य किसका है? नचे कौन आछो यह कहिए, पूछत कुंज बिहारी। कही बार दे स्वामी जी ने, नाचो आछो नाचे प्यारी। दो बार तो स्वामिनी जी के पक्ष में ही स्वामी जी ने निर्णय दिया, श्री किशोरी जी के पक्ष में निर्णय दिया, आछो नाचे प्यारी। आप बहुत बढ़िया नृत्य करते हैं, पर प्रिया जी का तो क्या कहना है, सुंदर नृत्य वही करती है। लाल जी ने सोचा कि शायद दो बार में हमारी कुछ कसर रह गई, श्री किशोरी जी हमसे बहुत आगे निकल गई, अब फिर एक बार प्रयास तो करना चाहिए ना। कई बार होता प्रतियोगिता में कोई पीछे रह जाता है तो और अधिक उत्साह से आगे प्रतियोगिता में सहभागी होता है कि अब की बार शायद नंबर आ जाए। तो अब की बार क्या किया? पूछत ही प्यारे को लियो अंक में लाई। तीसरी बार जब लाल जी ने नाचा तो तीजे पूछत ही प्यारे को लियो अंक में लाई। तीसरी बार जब पूछा तो स्वामी जी ने आनंद विह्वल हो करके श्री कुंज बिहारी जी को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर क्या कहा? नचन नचावन तुम द्वय जानत, सके कौन बतलाई। नचना और नचाना आप दोनों को ही पता है
इसके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, न नचना न नचाना। अरे इनको ही नहीं नचाते हैं। ऐश्वर्य लीला में देखो तो जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, देहु न जान मरम तुम्हारा, देहु न जान मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा, और तुम ही को जाननिहारा। इसलिए स्वामी जी ने कहा नचन नचावत तुम द्वौ जानत, सके कौन बतलाई। अरे फिर भी तो कुछ न कुछ तो कहो, न्यायाधीश की आसन पर आपको बिठाया है तो कुछ तो निर्णय सुनाना पड़ेगा। तब स्वामी जी ने कहा चौसर नरद प्रथम है काची, चौसर नरद प्रथम है काची, तापा छेते पकई, ऐसे रंग तिहारे रंग के 3 बार में छकई। सुनी के प्यारी मुदित हो गई, रसिक छाप तब दीनी। ये निर्णय सुन करके कि तीसरी बार में परिपक्वता आती है, तो श्री किशोरी जी ने रसिक छाप दे दी। हो स्वामी ललिता अवतारी, प्रकट बात यह कीनी। आप साक्षात ललिता जी का स्वरूप हो, इसलिए आपने जो निर्णय दिया है वो सर्वोपरि निर्णय है। तब से श्री स्वामिनी जी ने जब से कह दिया कि आप रसिक हैं, तब से इनके नाम के आगे लग गया श्री रसिक हरिदास। इसलिए ये बात रसिक समाज में प्रसिद्ध हो गई। ये हरिदास रसिक हरिदास, ये श्री हरिदास रसिक हरिदास, और हरिदास मात्र हरिदास, और सब मात्र हरिदास हैं, ये रसिक हरिदास है। साक्षात श्री किशोरी जी ने ये छाप कृपा करके आपको प्रदान की है। बोलो अनन्य रसिकेंद्रपति श्री स्वामी जी महाराज की जय। इसलिए परम रसिक वर श्री हरिराम जी व्यास ने अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से यह रहस्य उद्घाटित किया है। अनन्येंद्रपति स्वामी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी से बिन जिन
छिन न करी काहू की आस। सेवा सावधान अति जानी, सुघर गावत दिन रस रास। निरंतर रसरास को गा रहे हैं, नित्य विहार को गाते हैं। ऐसो रसिक भयो नहीं हुए, भूमंडल आकाश। व्यासी घोषणा कर रहे हैं, स्वामी जी के जैसा रसिक इस धरती पर न हुआ है तो ऊपर किसी लोक में हुआ होगा। बोले न धरती पर हुआ न आकाश में हुआ, माने इस समग्र ब्रह्मांड में स्वामी जी के जैसे स्वामी जी। बोलो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। देह विदेह भय जीवित ही, बिसरे विश्व विलास। श्री वृंदावन रज तन मन भजी, तज लोक वेद की आस। प्रीति रीति कीन्ही सब ही सो, प्रीति रीति कीन्ही सब ही सो। किए न खास खवास, अपनो व्रत हठि और निभायो, जोलो कंठ उछास। अंतिम श्वास तक अपनी अनन्यता, अपनी रसिकता का निर्वहन स्वामी जी ने किया। सुरपति भूपति कंचन कामिनी, जिनके भाए घास। अब के साधु व्यास हमहू से, जगत करत उपहास। ये व्यासी का दैन्य है। अब के साधु व्यास हमहू से, करत जगत उपहास। अनन्य रसिक नृपति, श्री स्वामी हरिदास। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। आगे जुगल नाम सोनेम, जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सोनेम, जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। रसिक जनों को युगल नाम ही प्रिय है। महाराज जी, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में भी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का चरित्र और अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी का चरित्र, दोनों चरित्रों में बहुत साम्यता है। जो अंतर है वो अंतर भी अंतर नहीं है, क्योंकि श्री सीताराम जी की उपासना में वो अवध बिहारिणी अवध बिहारी जी हैं, और श्रीमद् वृंदावन की उपासना में वही ठाकुर श्री कुंज बिहारिणी जी और श्री कुंज बिहारी जी। भगवान वेद की आज्ञा है, एक मेवा द्वितीयम। वह परब्रह्म परमात्मा एक अद्वितीय है। बाबा भगवान सर्व समर्थ हैं, उनके संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन संहार सब हो जाता है, लेकिन एक बात में ठाकुर जी असमर्थ हैं।
आप सब सोच रहे हैं कि कौन सी चीज में असमर्थ हैं। अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकते। भगवान भी दूसरा भगवान बनाने में समर्थ नहीं है।